नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। सो आज एक रीडिंग करेंगे मैस्कुलिन और फेमिनिन के बीच में कॉन्वर्जेशन के बारे में। क्या एक दूसरे से अगर बात करते तो क्या करते इस समय। मैस्कुलिन की एनर्जी है एस ऑफ कप्स। मैस्कुलिन बेसिकली कहना चाहता है कि मुझे लगता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए अभी भी प्यार है। तुम ही हो जिसने वो प्यार मेरे दिल में कहीं ना कहीं जगाया है। तो मुझे जैसे इमोशंस मेरे कहीं ना कहीं सरफेस पे ले आती हो और उसके आसपास इतनी सारी खूबसूरती जैसे क्रिएट कर देती हो। अगर आप देखें कितने सारे खूबसूरत फ्लावर्स हैं, उस तरह से कुछ इजहार करने की कोशिश हो रही है यहाँ पे। इस तरह मैं किसी और के साथ कभी फील नहीं करता। ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, ये कनेक्शन है। चाहे हम माने या ना माने, जो भी हम कहें, जो भी हम करें, जो भी हुआ, पर मुझे तुमसे प्यार है। फेमिनिन डेविल, काफी डार्क एनर्जी है यहाँ पे। और वही कनेक्शन मुझे कंफ्यूज कर देता है। कभी मुझे लगता है कि मैं जैसे बंधी हुई हूँ तुमसे, और कभी लगता है कि इस फीलिंग में जैसे फंस गई हूँ। मैं प्यार और अटैचमेंट के बीच फर्क समझने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, मुझे बहुत ज्यादा तुम्हारी तरफ मोह है, छोड़ा नहीं जाता है। पर मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि ये जो तुम्हारा प्यार है ये बहुत टॉक्सिक हो गया है, या बहुत टॉक्सिक था और मुझे रियलाइज ही बहुत लेट हुआ है जैसे। और मैं इसीलिए उस चक्रव्यूह में जैसे फंस गई हूँ, ऐसा मुझे फील होता है कहीं ना कहीं। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मैस्कुलिन जो है वो कह रहा है सेवन ऑफ सॉर्ड्स। मैं मानता हूँ कि हर चीज सीधी तरह हैंडल नहीं कर पाया। तुम्हें झूठ बोला, चीजें छुपाई, तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा था। कभी मैंने बातें छुपाई, मैं मानता हूँ उस बात को। सिचुएशन से बचने की कोशिश की, अवॉइडेंस बहुत ज्यादा था हर समय। सच ये है, मैं कॉन्फ्रंटेशन से डर रहा था, मैं हमेशा कॉन्फ्रंटेशन से भागता रहा। पर मुझे मालूम है उस वजह से ही तुम्हें ये ऐसा फील होता है कि ये कनेक्शन बहुत टॉक्सिक था। द वर्ल्ड, फेमिनिन। और अब मैं इस जगह पे पहुंच गई हूँ जहाँ पे मुझे क्लोजर चाहिए। या कुछ लोगों के लिए आप बोल रहे हैं कि आपने इस साइकिल को, इस लूप को क्लोज कर दिया है। मैं अधूरी बातें, मिक्स सिग्नल्स, उन सब चक्करों में और नहीं पड़ना चाहती। या तो ये कनेक्शन पूरी तरह से आगे बढ़े या फिर इसको बंद करो, ठप शट एवरीथिंग। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। मैं थक चुकी हूँ झूठ से, मक्कारी से, धोखे से, चीज़ें छुपाने से, बस। और अ, और नहीं है मेरे बस में ये सब, इन सब चीज़ों से डील करना। मजिशियन, मुझे लगता है कि हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। मैस्कुलिन जी कह रहे हैं ये। सो कभी यहाँ ये कहना चाहता है कि तो क्या हुआ। अगर इस बार हम बातें क्लियर करें, अगर हम इस बार अ, मैं सिर्फ सोचूं नहीं, मैं एक्ट भी करूं। जो जो ज़रूरत है क्रिएट करने की, जो कंफर्ट क्रिएट करने की ज़रूरत है, जो खुशी क्रिएट करने की ज़रूरत है, जो जिन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है, अगर मैं वो सब करूं तो क्या हम हम क्रिएट कर सकते हैं अम, वो प्यार, वो एनवायरनमेंट, वो खुशी जो हम हमेशा से चाहते थे एक दूसरे के साथ। मैं मानता हूँ कि पोटेंशियल अभी भी है यहाँ पे। फेमिनिन, फोर ऑफ कप्स। पर मैं इमोशनली थक चुकी हूँ। मेरा अब उस तरफ ध्यान नहीं है, मैं अब कहीं और देखना शुरू कर रही हूँ। मैं यू नो बहुत हो गया अब। प्रोमिसेस और पॉसिबिलिटीज अब मुझे एक्साइट नहीं करते। ऐसा लगता है कि ये फिर वही सेम चीज होने वाली है मेरे साथ। मैं सिर्फ वर्ड्स नहीं देखूंगी, मैं एक्शंस फील करना चाहती हूँ। सिर्फ ये झूठे प्रोमिसेस के एक्शन आएगा, एक्शन होगा, मैं ये करूंगा, अभी करूंगा, अभी नहीं करूंगा, ये सब
के साथ डील करने की एनर्जी नहीं है अब मुझ में। उससे बेहतर है कि मैं कहीं और देखूं, कुछ और कहीं और फोकस करूं, क्योंकि यहाँ फोकस करके मुझे जो खुशी मैंने सोचा था कि मेरे को मिलेगी या मेरे पास थी, वो कहीं ना कहीं तुमने छीन ली, वो धोखेबाजियां करके। सो नहीं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। सो मैस्कुलिन यहाँ कह रहा है कि अम, क्यों नहीं हम इस कनेक्शन पे साथ में काम करने की कोशिश करते, प्लानिंग के साथ मिलकर करेंगे। अगर हम साथ में जुड़ेंगे, साथ में मिलके कोऑर्डिनेट करेंगे चीज़ें, एफर्ट के साथ करेंगे, तो हम चीज़ें ठीक कर सकते हैं। ऐसा मत बोलो मुझे छोड़ के मत जाओ टाइप्स। मैं कंसिस्टेंटली इस कनेक्शन में एफर्ट डालूंगा। मुझे पता है मेरी गलतियां थी, मैंने लैक किया है बहुत सारी चीज़ों में, बट मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। पेज ऑफ वॉन्स, फेमिनिन। ऐसा नहीं है कि मैंने पूरी तरह से तुम्हें तुम्हारी तरफ या तुम्हारे ऊपर दरवाजे बंद कर दिए हैं। क्यों भाई, क्यों करना है ऐसे? अभी भी कहीं ना कहीं डिजायर मुझ में तुम्हारे लिए है, पर इस बार एक्साइटमेंट के साथ क्लैरिटी चाहिए। सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं चलेगी, उसके साथ एक्शंस चाहिए। मैं क्यूरोसिटी रख सकती हूँ, पर खुद को लूज करके नहीं। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट इस बार मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर तुम्हारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है तो फिर मत आना, क्योंकि फिर कुछ नहीं हो सकता। किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो चलो सीधी बात करते हैं यहाँ पे। नो कंफ्यूजन, नो गेसिंग गेम्स। ये सच के साथ आगे बढ़ेंगे, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे, या फिर दोनों अपनी अपनी जिंदगी में क्लैरिटी के साथ मूव ऑन कर जाएंगे। बट हाँ, मैं भी क्लैरिटी के साथ ही तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ, बट थोड़ी सी लॉजिकल बात भी होनी चाहिए। क्यों भाई, क्यों लॉजिकल बात होनी चाहिए? प्यार है तो लॉजिक कहाँ से आ गया बीच में? नाइट ऑफ सॉर्ड्स। मैं सच सुनने के लिए रेडी हूँ, क्वेश्चंस पूछूंगी और आंसर्स भी मांगूंगी। और अगर वो तुम्हारे पास नहीं है, तो ये अपनी क्लैरिटी की दुकान लेके कहीं और चले जाओ, क्योंकि साइलेंस और डिले एक्सेप्टेबल नहीं है मुझे। और मैं इम्पल्सिव भी होंगी, मैं ये तलवार लेके आगे भी बढ़ूंगी। अगर डील नहीं कर सकते हो तो फिर मुश्किल है, गुजारा नहीं हो पाएगा। देखिए, ये इस कनेक्शन में प्यार कम नहीं है, पर ये इमेच्योरिटी से भरा हुआ है। ये रिलेशनशिप जो है वो गेसिंग से नहीं, अटैचमेंट से नहीं, ऑनेस्टी और एफर्ट से ही चल सकता है। इस कॉन्वर्जेशन से यही समझ में आता है मुझे। देखिए, यहाँ पे लेकिन आपके लिए अ, सबसे बड़ा मैसेज यही होना चाहिए कि क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्लैरिटी डिजर्व करते हैं, कंसिस्टेंसी डिजर्व करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि डिजर्व करते हैं कि आपके साथ एफर्ट डाले कोई इस रिलेशनशिप में। प्यार का मतलब हमेशा एक जगह रुकना नहीं होता है। कभी कभी प्यार का मतलब खुद को वहीं से उठाना होता है जहां आप खुद को छोड़ देते हैं। हो सकता है आपने इस कनेक्शन में अपने आप को कहीं पीछे छोड़ दिया है, तो वहां से अपने आप को उठाइए और आगे बढ़िए। और अगर कोई आपकी जिंदगी में रहना चाहता है तो वो सिर्फ बातों से नहीं, एक्शन से दिखाएगा आपको। और अगर वो एक्शंस नहीं दिखाता है तो फिर सोचने की जरूरत है कि आप क्या चाहते हैं। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।